हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। बांग्लादेश ने हाल ही में भारत सरकार को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कहा गया है कि शेख हसीना को भारत जल्द से जल्द बांग्लादेश भेजे। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उन पर मानव अपराध और नरसंहार का आरोप लगाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत बांग्लादेश में शेख हसीना को वापस भेजेगा। इस पर अभी भारत के विदेश मंत्रालय का कोई भी जवाब नहीं आया है, लेकिन इस मामले पर एक्सपर्ट के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। फॉरेन एक्सपर्ट रुबिंदर सचदेवा ने बताया है कि शेख हसीना भारत की अच्छी दोस्त थीं और भारत बांग्लादेश के हालात को देखते हुए अभी शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए तैयार नहीं होगा। रुबिंदर सचदेवा ने बताया है कि बांग्लादेश की एक कोर्ट ने बांग्लादेश के गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था। उसके बाद बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाने को कहा और फिर विदेश मंत्रालय ने भारत को ये लेटर लिखा है। रुबिंदर सचदेवा का यह बयान आप भी स्क्रीन पर सुन सकते हैं। देखिए, बांग्लादेश का अनुरोध क्लियर कट दिखाता है कि बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्हें क्लियरली पता है शेख हसीना भारत की एक अच्छी फ्रेंड थी। जब तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, भारत ने उसको शरण दी है और हम उसको वापस बांग्लादेश में भेजने के लिए अभी तो तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जब हमें दिखता है कि वहां के कोर्ट्स और जैसा माहौल चल रहा है उस देश में, अपने ओपोनेंट्स को जिस तरह से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो हम शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट तो करेंगे नहीं। ऐसे में बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ और मोमेंटम बनेगा एंटी इंडिया कि देखिए इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, शेख हसीना को वापस नहीं भेज रही है। तो ये एक और कहें तो इरिटेंट पैदा कर दिया है बांग्लादेश की सरकार ने भारत के साथ अपने रिश्तों में। तो ये इंडिकेट करता है कि बांग्लादेश की सरकार की मंशा नहीं है भारत से रिश्ते अच्छे करने की। अगर उनकी मंशा ठीक होती तो वो ये कदम ना उठाते भारत को लेकर के। अब वो केस आगे बढ़ना है तो कोर्ट ने बोला अपनी होम मिनिस्ट्री को बांग्लादेश में कि हमें शेख हसीना की पेशी यहां चाहिए। तो बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री ने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को बोला कि शेख हसीना की प्रेजेंस चाहिए और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारत को ये चिट्ठी पकड़ा दी। इतनी जल्दी और खासकर इन हालातों में शेख हसीना के साथ दगा नहीं करेगा। देखिए, शेख हसीना फिलहाल जो हमें पता है, जो मुझे पता है, फिलहाल भारत में रह रही हैं और वो कब तक रहेंगी ये मुझे अंदाजा नहीं है, बट अभी रह रही है तो वो रहती रहेंगी। अब कब तक रहेंगी ये कह नहीं सकते। जब वो शुरू में आई थी तो था कि 1-2 दिन बाद वो शायद दुबई चली जाएंगी या लंदन चली जाएंगी या फिनलैंड चली जाएंगी, राइट। वो कुछ हुआ नहीं। अब उसके बाद मेरे ख्याल से इनकी बांग्लादेश की सरकार ने इनका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है, राइट। डिप्लोमेटिक तो रद्द करा, नॉर्मल भी रद्द कर दिया है। तो एक तरह से शेख हसीना ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि बिना पासपोर्ट के वो दिल्ली में किसी एम्बेसी में जाकर के वीजा का भी अप्लाई नहीं कर सकती। तो काफी हद तक हम ये समझ सकते हैं कि शेख हसीना एक तरह से फंसी हैं और वो भारत में ही रहेंगी। कब तक रहेंगी ये हम उनको अच्छी मेहमान नवाजी करेंगे, वो ओपन एंडेड है, कब तक रहेंगी।